ये स्टोरी होती है एक लड़की की जो एक महारानी होती है एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज हु किडनैप द एम्प्रेस। ये जो एम्प्रेस होती है वो बिल्कुल मरना चाहती है क्योंकि इसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा हुआ होता है, ना ही उसकी फैमिली ना ही कोई फ्रेंड्स। इसी दौरान एक जो दुश्मन होता है वो इस महारानी से प्यार कर बैठता है और उसको हर दिन बचाता है। आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी। इस महारानी का नाम होता है रोजलिन और ये बर्फीले पहाड़ों के बीच में बिल्कुल गिरी हुई होती है जो मरना चाहती है क्योंकि ना ही इसके पास फैमिली है ना ही फ्रेंड्स हैं। और वैसे ही एक फरिश्ता आता है जिसका नाम होता है तामोन, जो इस स्टोरी का मेन एक्टर होता है और ये इसको बचाने जाता है। बोलता है यू आर माइन नाउ, अब सिर्फ तुम मेरी हो। अगर तुमको तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए पर मैं चाहता हूँ कि तुम जियो। ये 3 महीने पहले जो तानातोस पैलेस है की स्टोरी होती है और जो महाराजा होता है एम्परर, उसका नाम होता है गिलोती। और उधर पे लेडी नताशा उनसे बात कर रही होती है कि तुम महारानी को मार दो और तुम लेडी नताशा का एडवांटेज ले लो। ये जो एम्परर होता है वो गिलोती का बिलोंग करता है पर वो बिना महारानी के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर लेडी नताशा और एम्परर एक प्लान बनाते हैं कि महारानी को कैसे मारा जाए। यहाँ पर लेडी नताशा बोलती है कि महारानी के भाई को सिर्फ मेरे पास लेके आ जाओ और दुनिया वालों के सामने उसका क्राइम आ जाएगा। और जैसे ही वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करेगी लोगों के सामने वो एक बुरी महारानी बन जाएगी, रोजलिन बुरी बन जाएगी। इसी तरीके से हम उसके भाई के रूम में प्रूफ वगैरह डाल देंगे कि वो बुरा है और उसके सारे रिलेटिव्स को, उसके सारे फ्रेंड्स को, सबको मार दो। और फिर जैसे ही मैं अनाउंस करूँगी उसको कि मैं तुम्हारे पति के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो वो मुझे मारने की कोशिश करेगी। और इसी तरीके से जनता में ये पता चल जाएगा कि उसने गलत किया है, उसने लेडी नताशा को मारा है। ये उनका प्लान बनता है और जब वो पूरी अकेली हो जाएगी, उसके पास जीने की कोई चाहत नहीं होगी, तो सब पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। सब प्लान के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो महारानी रोजलिन होता है उसका पैर टूटा हुआ होता है। सब उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी महारानी होती है। वो बहुत ज़्यादा काइंड होती है। गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल्स और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जनता उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसका पैर टूटा हुआ होता है फिर भी लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं, सिवाय उसके पति के। बहुत टाइम हो गया उनकी शादी हुई और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता है। और उसकी जो बहुत करीबी अन्ना होती है वो बोलती है कि महाराज के वजह से ही आपका पैर टूट गया था, अब मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। और जैसे ही जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पे महाराजा का सिंहासन होता है, तो वो बताती है कि महाराजा ने मेरे सारे करीबी लोगों को मार दिया। और अन्ना बहुत ज़्यादा रोती है, जो उसकी एक फ्रेंड भी होती है, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि अब मैं तुमको ऐसे जाने नहीं दूंगी। पर महारानी बोलती है मुझे जाना है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने तुम्हारे लिए एक घर खरीद के रखा है। और जैसे ही रोजलिन जाती है महाराजा उसको बोलते हैं तुम कितनी ज़्यादा अगली हो, तुम्हारा अभी तक पैर टूटा हुआ है। तो रोजलिन बोलती है मेरा पैर टूटा हुआ है पर ये नहीं है कि मैं आ नहीं सकती हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर सब लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि ये देखो महारानी। और वो बोलती है मेरे पास मेरे अभी तक मम्मी पापा हैं और मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगी और मेरे पास मेरा नेकलेस भी है। और वैसे ही फिर लेडी नताशा आती है और वो उनको बताती है कि मैं महाराजा मतलब गिलोती के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तब लोग ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं कि क्या लेडी नताशा माँ बनने वाली है। और इसी तरीके से लेडी नताशा रोजलिन का हाथ पकड़ती है और चाकू चलवा देती है और इसी तरीके से पूरा खून खून हो जाता है। सब कोई चिल्लाने लग जाते हैं और यहाँ पर राजा बोलते हैं कि रोजलिन के हाथ से जो हथियार है उसको ले लो और उसको अंदर कैद में रख दो। उसको कैद में रख देते हैं और हर तरीके से हर दिन उसको टॉर्चर करते हैं, बहुत ही बुरी हालत करते हैं और यहाँ पे रॉड वगैरह भी उसको मारते हैं। जो जनता होती है वो रोजलिन से बहुत प्यार करती है और वो उनसे प्रे करती है राजा से कि उनको माफ़ कर दो, उनको माफ़ कर दो।
राजा ये चीज़ देखते हैं कि जनता तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और यहाँ पर राजा सोचता है ठीक है, मैं रोजलिन को मारूंगा नहीं, मैं बर्फीले पहाड़ में उसको छोड़ दूंगा, तब वो खुद ही मर जाएगी। और इस तरीके से उसकी सारी चाहतें मर जाती हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि राजा ने उसके मम्मी पापा को भी मार चुका है, उसकी जो मुंडी होती है, और इसको दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा रोती है कि मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर उस पहाड़ में छोड़ देते हैं, बर्फीले पहाड़ में। तामोन जानता है कि जो रोजलिन है वो ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने आज तक रोजलिन जैसी लड़की नहीं देखी जो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और जब भी वो उसको बचाने जाता है, पर रोजलिन सोचती है मुझे कोई भी जीने की चाहत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे मम्मी पापा नहीं है। और तामोन सोचता है आखिर तुमने गिलोती से क्यों शादी करी, वो तो बास्टर्ड है। और वैसे ही जब वो उसको बचाता है, अपनी एबिलिटी से, द पावर ऑफ लाइफ से किस करके उसको बचाने की कोशिश करता है। बहुत टाइम पहले जो गॉड थे, जब उन्होंने ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करी थी, उन्होंने सोचा था मैं जब ह्यूमन बीइंग बनाऊंगा तो काइंड और काम और पीस ह्यूमन बीइंग बनाऊंगा। पर गलती से क्या होता है कि जब वो ह्यूमन बीइंग बनाता है तो एक एविल आ जाता है, और इसकी वजह से ये जो ह्यूमन बीइंग होता है वो काइंड बिहेवियर के साथ बुरा हो जाता है और सब कुछ नष्ट होने लगता है। और जो पहली मौत हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की वजह से ही चली गई थी, और जो इंसान होता है वो बुरा बनता जाता है। ये चीज़ देख के जो किंग ऑफ गॉड होते हैं, वो जिसने ह्यूमन बीइंग बनाया उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और ये 6 पार्ट्स में धरती में बिछा दिए जाते हैं। वो जो 6 पार्ट्स होते हैं जैसे टाइम, ओशन, डेथ, हाइप्नोसिस, सब कुछ होता है। और उसका जो लास्ट पार्ट होता है वो पावर ऑफ लाइफ होता है, मतलब खुद की एनर्जी देके दूसरों को बचाने की शक्ति वो तामोन के पास थी। इसलिए वो अपनी एनर्जी देके किसी को भी टच करके किसी की जान बचा सकता था। उसके बदले में तामोन को भी हेल्थ इफेक्ट होते थे, उसका हार्ट डिजीज़ होता था, पर वो उसकी जान बचाना चाहता था। जैसे ही वो लोग जाते हैं अपनी कंट्री में अमोर, तो बीच में उनको टेंट में रुकना पड़ता है। वो जाके उसको सुलाता है और सोचता है मेरी जब उससे बात हुई थी कि मुझे एक आइसलैंड चाहिए था, उसने बोला था मैं तुमको आइसलैंड नहीं दे सकती हूँ क्योंकि उसके वजह से जो मेरा ओशन है वो नैरो हो जाएगा अबाउट 3000 मीटर, और उस आइसलैंड में लीगर एम्पायर से हम लोगों का लड़ाई भी चल रहा है। तो तामोन ने बोला तो क्या हो गया, सिर्फ 3000 मीटर ही तो नैरो होगा। तो फिर यहाँ पर रोजलिन बताती है कि जो गुलडोल आइसलैंड है उसमें जो शिप डूब गया था आमोर, वो हम लोगों के पास है। अगर तुमको वो चाहिए, उसके बदले में मुझे रेड कुकून ट्रेडिंग चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आमोर में होता है। शी वॉज रियली इंटेलिजेंट। वो उस दिन का देखकर आज को कंपैरिजन करता है कि आज वो कितनी लो है, उसके पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर जैसे ही उसको पेन होता है तो वो अपनी एबिलिटी से, पावर ऑफ लाइफ, उसको किस करता है, उसको टच करता है। ये चीज़ देखती है रोजलिन और उसकी आंखें खुलती है, तो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि ये तो मेरा दुश्मन है, और बिल्कुल से हट जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो देखती है कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, और उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम मुझे मारो, तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना, और मुझे मेरी लाइफ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कोई भी चाहत नहीं है। और वैसे ही ना फिर वो उसका पैर पकड़ के इस तरीके से किस करता है कि ताकि उसकी चोट ठीक हो सके, वो हील हो सके। वो बिल्कुल से झटपटा जाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर तामोन बोलता है तुम लड़ती क्यों नहीं मुझसे, तुम लड़ो जैसे तुम पहले लड़ती थी। वो सारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास कहाँ गया, आज क्यों चाहती हो कि तुम मर जाओ। और वैसे ही फिर वो उसको सुला के बाहर चला जाता है। और यहाँ पर गिलोती को बताने आते हैं कि महाराज, हमने उसको बर्फीले पहाड़ों में छोड़ दिया और वो मर गई होगी क्योंकि हर जगह खून खून था और हमको उसका नेकलेस नहीं मिला। तो ये राजा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसका नेकलेस कहाँ गया। और वैसे ही फिर राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बोलते हैं ना कि कर्मा वापस आता है। और यहाँ पर पता चलता है कि जो रोजलिन और जो एम्परर गिलोती है एक दूसरे को कभी भी नहीं मार सकते। ये उस टाइम का रिवाज था कि जब भी शादी होती है तो पानी में एक बूंद जब खून पिला के पिला देते हैं तो कभी भी मारा नहीं जा सकता है एक दूसरे को। और अगर गिलोती मारना भी चाहे रोजलिन को तो वो मार नहीं सकते बिकॉज ऑफ दैट्स नेकलेस। वो नेकलेस उसको प्रोटेक्ट करेगा। और ये हंसने लगता है कि देखो नेकलेस होने के बावजूद भी रोजलिन मैंने तुम्हें मार दिखाया। और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर वैसे ही उसकी जो फोटो होता है वो गिर जाता है
वो एकदम से डर जाता है और फिर वो रोज़लिन की फ़ोटो देखता है और बिल्कुल चाकू से इस तरीके से कट कर देता है कि देखो मैंने तुम्हें मार दिया। और वैसे ही जो तामोन होता है वो अपनी कंट्री आमोर में पहुंचता है। बहुत ही गर्म जगह होती है और रोज़लिन सोचती है इतने दिनों से मैंने इस इंसान के साथ रातें बिताई है, क्या इसी के वजह से तो नहीं कि मैं सब कुछ ठीक हो गई हूँ, ना ही मैं मेडिसिन ले रही हूँ ना ही कुछ, पर मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिकवर हो चुकी हूँ। वो सोचती है आखिर ये इंसान कौन है, क्या ये फिफ्थ पजल ऑफ गॉड है, इतने सालों से कोई भी इंसान उस जगह पे नहीं आया, क्या वो वही है। पर वो बोलती है नहीं, ये नहीं हो सकता, वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ गॉड। और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और बोलता है वेलकम टू माई कंट्री आमोर। और सब तामोन के नारे लगाने लगते हैं कि तामोन वापस आ गया। और फिर वैसे ही एक ये आते हैं और बोलते हैं कि आखिर आपने ये किसको हक किया हुआ है बताइए। वो बोलते हैं कि मेरे लिए गर्म पानी तैयार किया जाए, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ और कोई भी पीछे से आना नहीं चाहिए। उसका एक आलीशान बाथरूम होता है और वो को नहलाने जाता है। और वैसे ही फिर रोज़लिन देखती है कि पीछे एक तलवार है, मैं ट्रिक बना के खुद को मार सकती हूँ क्योंकि मुझे जीना नहीं है। और वो अपनी बातों में उसको फंसाने की कोशिश करती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमको लड़कियों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इस तरीके से वो बोलती है आखिर तुम्हें क्यों चाहिए कि मैं बचूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही मेरी फैमिली है ना ही मेरे फ्रेंड्स है। तामोन बोलता है तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा दिमाग है और तुम कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे वो सब कुछ चाहिए। पर रोज़लिन बोलती है सॉरी, तुमको इससे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और वो वैसे ही तलवार उठा लेती है और खुद के गले में कट लगा देती है। तामोन ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो। फिर उसको वो बचाने की कोशिश करता है अपनी एबिलिटी से, द पावर ऑफ लाइफ से। और यहाँ पर रोज़लिन सोचती है कि कितना स्ट्रेंज है, मेरा पति मुझे मारना चाहता था और ये हर बार मुझे बचाना चाहता है। और उसके बाद फिर रोज़लिन पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे से नफरत नहीं है, तुम मुझे हेट नहीं करते, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ तो वो बोलता है नहीं, मैं तुमको हेट नहीं करता और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और फिर उसको सपोर्ट करता है, उसको हक करता है, उसको हील करता है, उसकी सारी जो चोट होती है वो सब मिटा देता है। और वो बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा हॉट हो। वो सोचती है कि मेरे पति ने मेरा कितना ज़्यादा मजाक उड़ाया था, वो मुझे बोलता था कि तुम बिल्कुल भी हॉट नहीं हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक डॉल हो। और उसके बाद इसका एक ड्रीम आता है कि 3 साल पहले की बात है, आसपास से देख रहे थे कि महारानी लड़ रही है और जो महाराजा है वो पीछे औरतों के जैसे छिपा हुआ है। उसके बाद भी सब कोई उसका मजाक बनाते थे कि देखो इसका पैर टूट गया, कोई उसकी जानने की कोशिश नहीं किया कि क्या रीज़न था। और फिर ये सपना देखती होती है कि 3 साल हो चुके हैं, मैंने उसको बच्चे को बचाने की कोशिश भी करी थी उस होली थिंग से। और फिर वो रात को उठती है कि ठीक है अब तो मैं मर सकती हूँ, अब मैं सुसाइड कर सकती हूँ क्योंकि अब तो तामोन भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। और जैसे ही वो बाहर निकलती है देखती है बहुत ही प्यारी एक सीनरी होती है, वो बहुत ही अच्छी जगह होती है। और फिर जैसे ही वो मरने जाती है तो पीछे से तामोन आ जाता है और उसको बचाता है। और फिर वो बोलता है कि तुमको तो पता है ना कि मेरा ट्रीटमेंट कैसा है, इसलिए तुम जानबूझकर ना खुद को हर्ट करती हो और खुद को तुम सिक करती हो। और वो उसको टीज करने के लिए बोलता है अगर तुमको मेरा ट्रीटमेंट इतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो तुम मुझे सामने से बता दिया करो कि तुम्हारा मुझे ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो उसको बहुत ज़्यादा टीज करता है और फिर बोलता है कि चलो ना मैं तुमको वॉक पे लेके चलता हूँ। वो फॉरेस्ट पे लेके चलता है और उधर पे तामोन की स्टोरी बताई गई है कि वो 5th जनरेशन ऑफ गॉड है, तो अगर वो दूसरों को ठीक करता था ड्यू टू हिज एबिलिटी द पावर ऑफ लाइफ, इसकी वजह से उसकी भी हेल्थ ख़राब होती थी और हार्ट डिजीज़ होता था। और यहाँ पर लेकिन उसने पढ़ा था कि अगर हम जो ये हमारी जो पावर ऑफ लाइफ है अगर हम किसी और को पास कर दे या फिर किसी और को हम लोग शेयर कर दे तो वो ठीक हो सकता है। इसलिए उसने काफ़ी सारे विमेन से हग वगैरह करना स्टार्ट किया क्योंकि वो ठीक हो सके, उसकी हार्ट डिजीज़ ठीक हो सके। लेकिन बहुत सारी लड़कियों के पास अलग अलग मतलब स्मेल और फ्रेग्रेंस होती थी जिससे वो टॉलरेट नहीं कर पाता था और वो सोचता था सिर्फ उसी महारानी के पास वो फ्रेग्रेंस नहीं है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास मेरी महारानी है। वो सोचता है ऐसा क्या है, ऐसा क्या जादू है इस लड़की में। और फिर वो बोलता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो क्योंकि ये फॉरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और वो एक उसको बहुत ही प्यारी सी जगह में लेके जाता है। वो बोलता है कि ये जो तितली होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ 10 महीने तक ज़िंदा रहती हैं, वो फ़न करती हैं और
मैटिंग करती हैं और जो उनके जब अंडे आते हैं तो वो मर जाती हैं। तो इस तरीके से वो बताता है कि बहुत ही प्यारी जगह होती है। और वो बोलती है कि एक तो ये मैजिकल स्टार्स के जैसे लग रहे हैं, इनका कितना छोटा लाइफ स्पैन है, पर फिर भी जो महारानी होती है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि आफ्टर ऑल ये लोग तो मर ही जाएंगी। और फिर वो पूरी स्टोरी बताता है कि ये डस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तामोन का बेस्ट फ्रेंड होता है रोनासो। वो तामोन को ढूंढते ढूंढते जाता है कि तामोन कहाँ पर है। अब लास्ट नाइट की ये बात होती है कि कोई एक लड़की होती है, वो रोनाल्सो को बताती है कि थैनातोस पैलेस से, मतलब सनसेट फैमिली से एक लड़की आई है ना, मुझे ये सब कुछ पता चल चुका है। तो रोनासो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो किंग को ढूंढने लगता है, मतलब राजा को ढूंढने लगता है। और फिर वो बोलता है कि वो अंदर है। और जैसे ही वो अंदर देखता है तो जो तैमूर होता है ना, वो इस तरीके से तलवार ऐसे फेंकता है कि तुम मेरे रूम में क्यों आए हो। तो उसके ना पूरे फेस में ना, रोनासो के पूरे फेस में इस तरीके से ब्लीडिंग हो जाती है। तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। पर तामूर बोलता है तुमको डर नहीं लगता है, अगर तुम्हारी एक आँख और चली गई तो तुमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बट आफ्टर ऑल बेस्ट फ्रेंड्स आर नोबडी, राइट। तो फिर वो चला जाता है। और फिर ये जो इधर पे होते हैं बोलते हैं अच्छा तुमको बताओ कितनी उसने तलवारें मारी। तो वो बोलता है कि तुम्हारे फेस में ना इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है। तो वो हैंडकरचिप से फिर पोंछता है और बोलता है कि उसकी हार्ट डिजीज़ इतनी ज़्यादा है पर फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं बचपन से ही, रोनासो सोचता है। और फिर बाहर आता है तामोन और बताता है कि तुमको इतना क्या अर्जेंट बात था कि तुमको बात करनी। और फिर रोनासो किसी का नाम लेके बोलता है कि उसको पता चल चुका है कि तुम रोजलिन को लेके आए हो सनसेट फैमिली से। तो तामोर बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता चलने दो। उसके बाद यहाँ पर रोजलिन के साथ अन्ना आती है और उसके साथ बैठती है और बोलती है आओ रोजलिन तुम मेरे साथ बैठो, ये लो चाय पियो। और जैसे ही फिर वो चाय पीती है तो उसकी भाई की शक्ल दिखाई देती है। तो वो बिल्कुल एकदम से कप हटा देती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। उसके बाद उसके मम्मी पापा की जो मुंडी होती है वो दिखाई देती है। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और घबरा देती है। और उसके बाद उसके दादाजी आते हैं और दादाजी बोलते हैं कि मुझे कभी भी रॉयल फैमिली में नहीं आना था क्योंकि तुम सैड हुई हो, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। तो रोजलिन बोलती है नहीं दादाजी, मैंने ये सब कुछ खुद से चॉइस किया था। और वैसे ही फिर वो उनका हाथ पकड़ती है और ऐसे इस तरीके से बिल्कुल वो हट जाते हैं क्योंकि वो उसका ये ड्रीम होता है। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और फिर वो अपने ड्रीम में ये चीज़ सोचती है कि अब मैं मरूंगी, मेरे पास कोई भी चाहत नहीं है जीने की। और जैसे ही फिर वो मरने जाती है तो पीछे तामोन आ जाता है उसको बचाने के लिए। और वो बोलता है कि तुमको एक रीज़न तो चाहिए कि तुम जिंदा रहो, तुम गिलोती से अपना रिवेंज पूरा करो, अपनी दुश्मनी पूरा करो। और वो बोलती है मुझे कोई दुश्मनी नहीं लेनी। तो फिर तामोन बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे से प्यार कर लो, यही तो रीज़न रखो, तुम मेरे से प्यार करने की, तब तुम जी सकती हो। और फिर उसका ड्रीम खुलता है, उसकी आंखें खुलती है। तो इधर पे सारी मेड लोग आती हैं और मेड लोग बोलती हैं हम लोग बहुत घबरा गए थे जब आपकी ब्रीथिंग नहीं चल रही थी, जब आपकी सांसें नहीं चल रही थी। और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है रोजलिन। और जो ये दोनों मेड आती हैं वो तामोन को बताती है कि वो जो ब्यूटीफुल लड़की है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे ही रोजलिन रोने लगती है तो मेड आती है और उनको बहुत ही प्यार से हक करती है, एक सपोर्टर के जैसे। और यहाँ पर रोजलिन सोचती है कि ये तो मेरी नानी के जैसे लग रही है, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और पूछती है क्या आपका पैर अब ठीक है। और वैसे ही फिर तामोन आता है दौड़ते दौड़ते कि रोजलिन को क्या हो गया। और वो उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या हो गया, क्या तुम हर्ट हुई हो। और फिर ना उसको वो हक कर लेता है। तो फिर रोजलिन बोलती है कि तुम हटो यहाँ से, और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो इस तरीके से पैर उठाता है और अपना द पावर ऑफ लाइफ से उसको किस करता है ताकि ये इसका दर्द भी ठीक हो जाए। और फिर रोजलिन सोचती है कि कितना अजीब है ना, जब मैं तानातोस में थी मेरा पति मुझे बोलता था कि अगर तुम इस पैर को कुछ भी कवर कर लोगी, तुम्हारा ये यूजलेस पैर कुछ भी काम नहीं आ सकता। और आज तामोन उसी पैर को बिल्कुल संभाल के हुए सब कुछ कर रहा है। तो वो उससे पूछती है कि तुमको ये डिस्गस्टिंग नहीं लगता मेरा पैर, क्या अजीब नहीं लगता। तो तामोन बोलता है नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, काश मैं इसको हर जगह ले पाता। और वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली से बात करता है और फिर वो उसको सुला देता है। और यहाँ पर तानातोस में 2 आदमी बात कर रहे होते हैं, क्या महाराजा महारानी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो एक आदमी बोलता है शांत हो जाओ, हम लोग की बातें कोई सुन लेगा, और ये जो बच्चा है आर्सीन शायद ये भी सुन लेगा। और जो आर्सीन है वो सोचता है मुझे महारानी ने ये नेकलेस दिया था और बोला था कि
कि रोवीर बंदरगाह में लेके जाना है और जो द रेड स्नेक बिजनेसमैन है उसको देना है। जब वो तालिया सी क्रॉस करेगा उसके पहले ही तुमको ये नेकलेस देना है। आखिर इसका क्या रीज़न था? और पर महारानी बोलती है कि जो तालिया सी है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम संभल के जाना। पर आर्सीन के बोलता है कि महारानी मैं ये मिशन पूरा कंप्लीट करूँगा। और वो वही नेकलेस को देखता है जब महारानी ने मुझे दिया था ये नेकलेस था, अब ये ब्रेसलेट बन चुका है। जो तालिया सी है वो बॉर्डर में है रोवीर में। जब उन्होंने मुझे दिया था तब बिजनेस और ट्रेड का टाइम था, अब ट्रेड खत्म हो चुका होगा, शायद अब मैं ये मिशन पूरा कंप्लीट कर सकूं। और वैसे ही फिर उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है कुछ गुंडे लोगों को और कुछ किडनैपर्स की। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और किडनैपर्स उसको किडनैप कर देते हैं। और वैसे ही फिर जो रोजलिन और तामोन इधर पे सी के सामने खाना खा रहे होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस होता है और रोजलिन ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश और जॉयफुल लगती है। तो तामोन बोलता है कि तुमको सी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना? रोजलिन बोलती है हाँ, तानातोस में मैं कभी पहले से बाहर निकल ही नहीं पाई, इसलिए मैंने आज तक कभी सी देखा ही नहीं, पर ये इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और फिर रोजलिन पूछती है कि ये क्या है? तो फिर तामोन बताता है ये शेल फिश है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है, खाओ तुम भी खा के देखो। वो भी खाती है। खाते खाते उसको आर्सीन की याद आती है कि क्या उसने वो नेकलेस उस बिजनेसमैन को दिया होगा ना। और जो तामोन होता है उसका सारा बिहेवियर देखता है कि वो किस तरीके से फोक रख रही है, वो खुद को फिर से मारना चाहती है। और फिर तामोन पूछता है कि तुम आखिर खुद को क्यों मारना चाहती हो, क्या हो गया ऐसे? और फिर वो बोलती है क्योंकि मैं अपने लव्ड वन को, अपने प्रेमियों को बचा न सकी, इसलिए मुझे मरना है। तो यहाँ पर तामोन बोलता है मतलब क्या जो वो लोग मरे हैं उनकी डेथ है, तुम अपनी डेथ का एक्सक्यूज बनाओगी? और फिर रोजलिन बहुत तेज से चिल्लाती है तुमको ये एक एक्सक्यूज लगता है? लोग मर चुके हैं, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो ये मेरा ही क्राइम है, मैंने ही क्राइम किया है, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। तो तामोन उसको समझाता है कि अगर लोग मर चुके हैं इसमें तुम्हारा कुछ भी फॉल्ट नहीं है। और क्या वो लोग चाहते हैं कि तुम भी मर जाओ? अगर मैं मर जाऊं किसी अपने प्रेमी को बचाने के लिए और अगर वो इंसान गिल्ट फील करे और अगर मैं नर्क में भी चले जाऊंगा ना, देन ऑल्सो मैं उसको ब्लेसिंग्स दूंगा। मैं बोलूँगा कि तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है और तुम अपनी लाइफ हैप्पीली रहो। इसलिए रोजलिन मैं बोलता हूँ कि तुम मूव ऑन करो। वो नहीं चाहते कि तुम मरो और अपनी लाइफ हैप्पीली जियो। वो उसको ये सारी चीज़ें समझाता है कि उसको एक होप देता है कि तुम जियो रोजलिन। यहाँ पर गिलोती को सपने में उसके पापा आते हैं और उसके पापा बोलते हैं गिलोती तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो इस एम्पायर को चलाने के लिए, इसलिए रोजलिन से मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी। उसकी सगाई हो चुकी थी, उसके बाद भी मैंने तुम्हारी उससे शादी करवाई क्योंकि वो काबिल थी और तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुमको रोजलिन जैसी पत्नी मिली। और फिर वैसे ही उसके सपने में रोजलिन आती है और वो बिल्कुल घबरा जाता है और वो उससे पूछने लग जाता है क्या तुम जिंदा हो? रोजलिन बोलती है तुमने जो कुछ भी मुझे दर्द दिया है ना गिलोती, मैं सब कुछ तुम्हें वापस दूंगी, कर्मा वापस आएगा। और फिर वो वैसे ही सपने से उठ जाता है और लेडी नताशा उसको सपोर्ट करने के लिए बोलती है कि वो मर चुकी है, रोजलिन मर चुकी है। और वो बोलता है जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा तब मुझे विश्वास नहीं होगा कि रोजलिन जिंदा है। और लेडी नताशा अपने बच्चे से इस तरीके से बात कर रही होती है कि बेटा तुम जल्दी से आ जाओ और फिर ये पूरा पैलेस सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम अपने स्टूपिड और इडियट डैड को बाहर फेंक देना। और इसी तरीके से जो तामोन है वो बोलता है रोजलिन को कि मैंने तुम्हारा नया नाम रखा है और वो है आरेनोसिया। वो उसका मतलब पूछती है पर वो बोलती है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। और फिर वो बोलता है चलो अब तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। पर रोजलिन बोलती है नहीं, मुझे सी और देखना है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और फिर वो उसको लेके जाता है बहुत ही ज़्यादा टीस करते हुए और वो एक बेडरूम में लेके जाता है जहाँ पर सामने सी होता है। बहुत ही प्यारा सा एक इन्वायरमेंट होता है और दोनों वो लोग
साथ में सो जाते हैं। रोजलिन तामोन की सारी बात याद कर रही होती है और बोलती है अब मुझे चाहत है जीने की। उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तामोन, और इस तरीके से जैसे ही वो हाथ फेर रही होती है तो तामोन को फिर से हार्ट डिजीज़ होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रोजलिन ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि तामोन क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, कैसे मैं मेड को बुलाऊं, कुछ हो सकता है क्या। और फिर तामोन बोलता है कि उस बुक में लिखा हुआ था कि अगर मैं अपनी पावर ज़्यादा यूज़ कर लूँ तो मुझे हर्ट होगा। तो रोजलिन बोलती है क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, और इस तरीके से मूनलाइट से सनराइज हो जाता है और दोनों एक ही साथ सोते हैं। और फिर रोजलिन बोलती है बस करो, अब मुझे नींद आ रही है, पर वो बोलता है नहीं मुझे थोड़ा सा और मस्ती करना है। और फिर वो लोग एक बिल्कुल हेवन में होते हैं। और फिर वैसे ही जिसकी ये मैजेस्टी होती है वो आती है तामोन के पास और बोलती है कि मुझे किसी ने बताया है तुम तानातोस से कुछ लेके आए हो, बताओ बताओ वो क्या है और क्या हम लोग कपल बन सकते हैं। वो तामोन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, पर तामोन बोलता है नहीं अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नेक्ड लेडी है जिसके साथ मैं सोया हूँ। और फिर वो उसके बेडरूम में चली जाती है और ब्लैंकेट हटाती है तो सच में वो रोजलिन को पाती है। फाइनली तामोन उसको बता देता है कि मैं तानातोस से जो सिल्वर डियर है उसकी मैं स्किन लेके आया हूँ। तो ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम मुझे उसको दे देना, उसके बदले जो तुमको चाहिए वो तुम ले सकते हो। और फिर वो बोलती है कि अच्छा ये लेडी कौन है, तुम इसको कहाँ से लेके आए हो। तो वो बोलता है कि बाज़ार में बिक रही थी बहुत हाई रेट में, पर मैंने 4 गुना ज़्यादा इसको ख़रीदा है। और फिर वो उसको बोलती है तुमको तो विमेंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर तुमको ऐसे कैसे इंटरेस्ट आ गया। तो फिर ना रोजलिन बहुत चिल्लाती है कि अच्छा तुमको उससे शादी करके मुझे फेंक देना है इस तरीके से। और फिर तामोन बताता है हाँ मेरी भी सेक्सुअल नीड्स है इसीलिए मैं उसको लेके आया हूँ। और वो उसको चिढ़ाने लग जाता है माई लिटिल फॉक्स। और फिर जैसे ही वो उसका नाम पूछती है तो वो बोलती है माई नेम इज़ एरेनोसिया, मेरा नाम एरेनोसिया है। और वो उसको अपना मतलब भी बताती है अपने नाम का। और उसके बाद फिर वो सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है। फिर रोजलिन सोचती है क्या सच में तामोन को कोई भी सेक्सुअल नीड्स नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है, उसने मेरी हेल्प करी उसके बदले में मैंने उसकी हेल्प करी। अब वो सिल्वर डियर के बारे में सोचने लग जाती है। उसकी एक हिस्ट्री होती है, जो एक एम्परर होता है उन डियर को मारना चाहते हैं, पर जो 2 बच्चे होते हैं वो उन डियर को पालते हैं पोसते हैं। तो वो मेरे पास विनती लेके आ गए थे कि महारानी ये एम्परर इन डियर को मारना चाहते हैं, पर ये डियर हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है इसलिए उनको नहीं मारिए। और मैंने उनको ये चीज़ बोली थी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक आप लोगों को भी कुछ भी नहीं होगा और उन डियर लोगों को भी कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें वो डियर से रिलेटेड सब कुछ सोचने लग जाती है कि क्या वो बच्चे अब ठीक हो गए ना, बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचती है। और वैसे ही फिर तामोन आता है और बोलता है माई लिटिल फॉक्स तुम क्या सोच रही हो इतना डीपली। बोलती है मुझे ना आपका कोई भी स्लेव नहीं बनना जैसे तुमने उसको बोला। तो फिर तामोन बोलता है ठीक है तो हम लोग कपल्स बन सकते हैं एज योर विश, अगर तुमको स्लेव नहीं बनना है। तो फिर रोजलिन पूछती है आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुमको चाहिए क्या। तो वो बोलता है तुमको याद नहीं है उस दिन मैंने बताया था, मुझे तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बॉडी सब कुछ चाहिए। और फिर रोजलिन बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती तामोन। तो तामोन बोलता है रोजलिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो तुम मेरे से बहुत प्यार करोगी और तुम मेरे को अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दोगी। और फिर नेक्स्ट डे में उसी जगह में वो लोग खाना खा रहे होते हैं। और फिर रोजलिन बोलती है जैसे कल हुआ था, जैसे तुम्हारी कल तबीयत खराब हो गई थी तो आज भी वैसे ही होगा क्या। तो तामोन बोलता है हिचकिचाते हुए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जो अपनी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है और अब तक के मैं किसी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ, और जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक शायद मैं मर भी सकता हूँ। तो ये चीज़ देख के रोजलिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसको बताता है कि जो मेरी एबिलिटी है एज़ यूजुअल वो फिज़िकल कांटेक्ट से रिलेटेड है। तो रोजलिन बोलती है तुम्हारी जो एबिलिटी है वो तुम्हारे ही जैसी शेमलेस है। तो फिर तामोन बोलता है क्यों ना रोजलिन हम दोनों कपल्स बन जाए और इसी तरीके से फिर मेरी जो हार्ट डिजीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो रोजलिन हिचकिचाते हुए और अपना हाथ हटा देती है।
फिर वो बोलती है कि तुमने मुझे बचाया मेरी परमिशन के बिना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो फिर यहाँ पर तामोन बोलता है अगर ऐसा ही है तो तुम्हें गिल्ट क्यों हो रहा है, तुम्हें पछतावा क्यों हो रहा है कि अगर तुम हो और अगर तुम्हारी जान बची हुई है, क्या तुम मुझे बचाना नहीं चाहती। और फिर यहाँ पर जो आर्सीन को किडनैपर्स लोग किडनैप कर जाते हैं वो देखता है कि वो शिप के अंदर होता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे निकालो, मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ। पर फिर भी वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते हैं और अंदर वो सफोकेट करता है और इसी तरीके से उसका ब्रेसलेट भी शाइन करता है। और फिर तामोन रोजलिन को बोलता है रोजलिन मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा और अगर तुम मेरी पार्टनर बन भी जाओगी ना तो जो मेरी एबिलिटी है वो तुम्हारे पास भी आ जाएगी, क्या ये अच्छा नहीं है। वो बहुत उसको टीज करता है तो वो बोलती है मुझे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो बोलता है मैं तुम्हारा लॉयल मॉन्स्टर बन के रहूँगा ना, फिक्र क्यों करती हो। तो वो बोलती है तुम तो एक मॉन्स्टर हो पर मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट डे में जो ये दोनों बच्चियाँ होती हैं वो रोजलिना को बताती है कि हम लोग ने एक नॉवल लिखा है अ ब्यूटीफुल ग्रे हेयर्ड लेडी हु इज़ किडनैप्ड। और ये जो मेल होता है वो रेड आइड तामोन द जनरल ऑफ अ डेजर्ट कंट्री। और हम लोग ने ये अभी सिर्फ और सिर्फ पब्लिश ही किया है तो पब्लिशर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया है और इस नावल में जो लॉर्ड है वो महारानी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ये चीज़ देख के ना महारानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उनकी बातें सुन के। और फिर वैसे ये उनकी मम्मी आती है और बोलती है कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उधर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव है। तो ये बच्चियाँ ना अपनी मम्मी को टीज़ करती है हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए ना लव, इसलिए तो आपके 3-3 बच्चे हैं तो आपको तो पता ही होगा। ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वैसे ही रात गुजर जाती है और यहाँ पर रोजलिना सोचती है कि मैं ताना तो उसमें कितनी ज़्यादा बिजी रहती थी पर इधर पे मुझे पीस तो है पर यहाँ पर मैं कुछ करती नहीं, मतलब मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे में फिर दोनों बच्चियाँ रोजलिन को बाहर घुमाने के लिए लेके जाती है और मेड उनको रेडी करती है। रोजलिना बहुत सोच में पड़ जाती है कि मैं यहाँ पे तो एक सिर्फ स्लेव हूँ पर मेरे पीछे इतने सारे सोल्जर्स आए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है कि मेरे लिए इतना सब कुछ तैयार हुआ है, मुझे नहीं जाना है, इससे अच्छा मैं अपने रूम पे ही रुक लेती। फिर वो तामोन को बोलती है कि इतने सारे लोग चल रहे हैं और फिर वो बोलती है मैं इससे अच्छा फिर से मर जाती, तुम्हारी स्लेव बनने से तो बेटर ही है। और फिर से वो उसको टीज करने लग जाता है। वो बोलता है ठीक है अगर तुमको नहीं चलना है तो हम लोग नदी के किनारे चलते हैं। वो लोग जाते हैं, एक वंडरफुल सा प्लेस होता है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है, ताज़ी ताज़ी हवा आती है। और फिर यहाँ पर रोजलिन सोचती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में अगर तुमको जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर जो तामोन होता है वो बोलता है ठीक है तुमको जो 3 चीज़ें मांगनी है तुम मांग सकती हो। वो बोलती है नहीं मुझे 5 चीज़ें चाहिए और पहला कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। तो तामोन पूछता है अगर मैं तुमसे प्यार करूं और तुमको इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं हूं तो फिर रोजलिन बोलती है कि फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर तामोन बोलता है इतनी जल्दी और इतनी आसानी से थोड़ी डिस्ट्रॉय हो पाएगा, और अगर तुम मुझसे प्यार करने लगोगी फिर क्या होगा। तो वो बोलती है घबराओ मत तामोन, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी और अगर ऐसा हुआ भी तो फिर तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। अब यहाँ पर बोलता है ठीक है अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बचा हुआ है, मुझे तुम्हारा राइट लेग चाहिए। और फिर वो बोलती है ठीक है तुम ले लो, और वो उसको हील करने की कोशिश करता है उसके राइट लेग को। अब यहाँ पर तानातोस में जो गिलोती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और मेडिसिन्स बोलते हैं कि उसका जो हालत है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो वो इस मैनेजर को बोलता है कि जो सनसेट हाउस है उसको जला दो, जला के राख कर दो, फिर देखते हैं उस रोजलिन और मेरे से कौन जीतता है। वो सोचता है कि उस रोजलिन ने मुझे कर्स किया था इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब नेक्स्ट डे में जब तामोन और जो रोजलिन खाना खा रहे होते हैं तो उनके घर के बाहर बहुत सारे डिटेक्टिव लोग होते हैं उनको ढूंढने के लिए। ये जो जिसकी मैजेस्टी है उसने ये डिटेक्टिव लगाया हुआ है। और फिर वो रोजलिन बोलती है कि ठीक है मैंने अपना खाना कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर तामोन उसको टीज करने के लिए बोलता है ऐसे नहीं चलेगा रोजलिन, तुमको खाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भी तो पूरा करना है, तुमको पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी तो करना है। और फिर वो ये ऑयस्टर देता है, बोलता है ये सी फूड है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है, तुम खा के देखो। जैसे ही वो खा के देखती है उसको बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी लगता है और वो बोलता है इसका निकनेम है द स्क्रीम ऑफ द ब्राइड।
तो वो उसको टीज करने के लिए बोलता है आज रात को तुम भी स्क्रीन कर लेना, एक बिल्कुल दुल्हन के जैसे जो फर्स्ट नाइट में करते हैं। और वो गुस्से से उठती है और वो जाती है और उसके पैर में ना अपने इस तरीके से पैर में मार देती है। वो बोलते हैं कितनी वायलेंट विमेन है। और फिर जो रोनाजो है वो जाता है महल में और बोलता है कि बताओ तामुन कहाँ है, मुझे उससे जल्दी बात करनी है। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे घर के बाहर इतने सारे डिटेक्टिव क्यों हैं। फिर वो बताता है कि जो महारानी है उसको पता चल चुका है कि मैं तानातोस से कुछ लेके आया हूँ, पर मैंने उसको झूठ बोला है। और फिर फ्रेंड उसका एक चिट्ठी देता है और उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि उस बच्चे को बचा लो जो बॉर्डर पास करने वाला है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो जो खजाना है वो चला जाएगा। आखिर ये कौन सा सीक्रेट होता है जो तामुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद जो रोज़लिन है वो नहाती है और वो सोचती है मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है एक रात बिताने की जो फर्स्ट नाइट है तामुन के साथ। और फिर वो रेडी होके जाती है रूम में फर्स्ट नाइट बिताने की। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है पर वो सोचती है कि तामुन अभी तक आया नहीं है। वो बैठ जाती है और वो तानातोस की बात याद करती है कि कैसे मेरी पति के साथ फर्स्ट नाइट गुजरी थी। उसने बोला था कि तुम तो इमोशनलेस हो, तुम तो एक डॉल हो, तुमको हक करने में कुछ भी मज़ा नहीं है, और जो तुम्हारी आइज़ है पर्पल आइज़ वो एक मरे हुए इंसान की लगती है, इसलिए तुम मेरे सामने कभी भी नहीं आना। वो सोचती है उसने मुझे कैसे जलील किया था, कैसे परेशान किया था। फिर वैसे ही तामुन आता है और वो बोलता है हाय ब्यूटीफुल, मैंने तुम्हारा हमेशा से ड्रीम देखा हुआ है। और फिर वो लोग बात करते होते हैं जैसे फर्स्ट नाइट में हस्बैंड वाइफ जो वाइन पीते हैं वो वही वाइन चेयर्स करते हैं और वो लोग वही वाइन पीते हैं। और फिर वो उसको बहुत ज़्यादा टीज करता है कि तुमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है ये इन्वायरमेंट, और मेरा तो ये सोचते सोचते ही मेरा जो दिल है वो ब्लास्ट हो रहा है। तो फिर रोज़लिन बोलती है ठीक है मैं बिलीव कर लूँगी रोमांटिक है अगर तुम्हारा मेरे सामने दिल ब्लास्ट हो जाए। तो वो भी उसको टीज करना स्टार्ट कर लेती है और फिर ऐसी नर्वसनेस में वो ड्रिंक करती है। तो वो बोलता है कि इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा नर्वस देख नहीं सकता। तो वो बोलती है ऐसा क्यों। वो बोलता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ पर अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर उनका एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है। और फिर जो महारानी होती है वो उनको मेड लोग बताती हैं कि रोज़लिन अभी तक बाहर नहीं गई है। वो सोच में पड़ जाती है कि तामुन आखिर तानातोस से क्या लेके आया है, क्या वही महारानी है, क्या वो स्लेव है, आखिर वो कौन है। तो वो महारानी को क्या पता चल पाएगा कि रोज़लिन जो है वही तानातोस पहले की महारानी है, और अगर उसको पता चल गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको आगे जानना है देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू आर लाइकिंग माई स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।